मोदी जनता पार्टी देश के सत्ता में आने से पहले ही मनमोहन सिंह जी ने बोल दिया था मोदी इस देश के लिए बर्बादी लाएगा। वही हुआ। इसलिए जिस पूत के गुण पालने में ही बर्बादी के दिख गए थे, उसकी तारीफ किस मुंह से करें। हमारा मुंह जनता का मुंह है, बिके हुए कायर नेताओं का नहीं, जो जनता का भरोसा मोदी से डरकर बेच दें। क्या हुआ नोटबंदी का असर? उरी हमला कैसे हुआ? फिर आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला पुलवामा हमला कैसे हुआ? कश्मीर की बेटियों पर कितने गंदे बयान किए थे इन भाजपाइयों ने। आज किसी का मुंह नहीं खुल रहा। ना शादियां करने जा रहे हैं, ना जमीन खरीद रहे हैं, ना होटल बना रहे हैं, ना फार्म हाउस बना रहे हैं। इनके डर और इसी दहशत से लड़ने के लिए 370 जरूरी थी, जो एक पागल नेता ने हटाकर कश्मीर को फिर कमजोर किया। और आज 2022 में क्या हो रहा है? क्यों भाजपा राज में दोबारा हत्या हो रही हैं? क्यों फिर से कश्मीरी पंडित टारगेट बनाए जा रहे हैं? चीन पर खामोशी और देश के नागरिकों पर अत्याचार। आर्थिक नीति पर कोई बात नहीं करता, लेकिन राशन कार्ड निरस्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 18-18 घंटे, 16-16 घंटे जाग रहे हैं। जो इंसानों की लाशों पर राजनीति करे वो भी हत्यारे कहलाते हैं, वो कातिल और खूनी भी कहलाते हैं। 1989 का हत्याकांड हो या आज 2022 का, देश में हो रही हर हत्या की गुनाहगार मोदी सरकार। कश्मीर में हो रही हर हत्या और गुनाहगार मोदी सरकार। देश में पकड़ी जा रही अरबों रुपए की ड्रग्स की गुनाहगार मोदी सरकार। देश की गिनती भुखमरी देशों में करवाने की गुनाहगार मोदी सरकार। हर छात्र और छात्रा की आत्महत्या की गुनाहगार मोदी सरकार। कश्मीर में फिर हिंदुओं का पलायन। क्या आपको नहीं लगता इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है? सवाल बहुत हैं, एक एक करके बात करते हैं। भाजपा बंधुओं की अक्सर शिकायत रहती है मैं भाजपा की सिर्फ बुराई करता हूं, अच्छाइयां नहीं देखता। उन्हें फिर कहना चाहता हूं हम कांग्रेसी हैं, हम देश के हर दल की चाल समझते हैं, वो कितना आगे जाएगा। मोदी जनता पार्टी देश के सत्ता में आने से पहले ही मनमोहन सिंह जी ने बोल दिया था मोदी इस देश के लिए बर्बादी लाएगा। वही हुआ। इसलिए जिस पूत के गुण पालने में ही बर्बादी के दिख गए थे, उसकी तारीफ किस मुंह से करें। हमारा मुंह जनता का मुंह है, बिके हुए कायर नेताओं का नहीं, जो जनता का भरोसा मोदी से डरकर बेच दें। अब सुनिए एक पुराने सच का ताजा उदाहरण। कश्मीर वो कश्मीर जिसमें आतंकी घटनाएं रोकने के लिए नोटबंदी की गई थी, जो बुरी तरह फेल हुई और देश को आर्थिक बर्बादी में डुबो गई। वही कश्मीर जिसमें आतंक रोकने के लिए 370 हटाई गई, लेकिन सिर्फ कश्मीरी जनता का अपमान हुआ। मैं पूछता हूं भाजपा समर्थकों से इसलिए क्योंकि मोदी जी में तो सवालों का जवाब देने का कलेजा है नहीं, लेकिन समर्थक तुरंत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठे पन्ने लेकर जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो बताइए भाजपा समर्थक भाइयों, क्या हुआ नोटबंदी का असर? उरी हमला कैसे हुआ? फिर आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला पुलवामा हमला कैसे हुआ? यदि नोटबंदी से आतंकी कमजोर होने थे तो फिर ये आतंकी हमले कैसे हुए? मतलब नोटबंदी झूठ साबित हुई, मोदी जी झूठे साबित हुए। अब मानोगे या नहीं? मैं जानता हूं आप में अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कायर सावरकर को पूजने वाले वीर नहीं हो सकते। खैर, एक और सवाल है। दूसरा सवाल यह है, यदि 370 से कश्मीर का विकास होना था, आतंक खत्म होना था, तो आज कश्मीर के लोग कौन मार रहा है? क्यों कश्मीर से पलायन हो रहा है? याद है कश्मीर की बेटियों पर कितने गंदे बयान किए थे इन भाजपाइयों ने। आज किसी का मुंह नहीं खुल रहा। ना शादियां करने जा रहे हैं, ना जमीन खरीद रहे हैं, ना होटल बना रहे हैं, ना फार्म हाउस बना रहे हैं। कहां गए सारे के सारे दिलेर भाजपाई? अब समझ में आया किस डर और दहशत में जीते हैं कश्मीर के लोग। इनके डर
और इसी दहशत से लड़ने के लिए 370 जरूरी थी, जो एक पागल नेता ने हटाकर कश्मीर को फिर कमजोर किया। क्या मिला भाजपा को ये सारी गलत हरकतों से? क्यों भाजपा ही मुंह नहीं खोलता? इसलिए हम ही बता देते हैं क्या मिला भाजपा को। भाजपा को यही मिला जो 1989-90 में मिला था, वही हिंदू वोट खींचने का मौका मिला। उस समय भी भाजपा सरकार में थी, उस समय भी कश्मीरी लोगों की हत्याओं पर भाजपा खामोश थी, उस समय भी मारे गए हिंदुओं की लाशों पर राजनीति की गई, एक एक हिंदू का दर्द उठाया गया, लेकिन उसी आतंक में मारे गए मुस्लिमों का नाम तक नहीं लिया। आज फिर मारे जा रहे हैं हिंदुओं की तस्वीरों पर, पूरे दिन राजनीति होती है। मारे जा रहे हिंदुओं की तस्वीरें टीवी पर दिन भर दिखाई जा रही हैं, लेकिन जिन गैर हिंदुओं पर गोलियां बरस रही हैं उनका नाम भी नहीं दिखाया गया। अब जवाब दीजिए मोदी समर्थक भाई, 1990 में क्या हुआ था और आज 2022 में क्या हो रहा है? क्यों भाजपा राज में दोबारा हत्या हो रही हैं? क्यों फिर से कश्मीरी पंडित टारगेट बनाए जा रहे हैं? क्यों आम मजदूर मारे जा रहे हैं? क्यों सरकारी कर्मचारी मारे जा रहे हैं? मीडिया के लिए ओ माय गॉड निकल गया, लेकिन आम नागरिकों के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा। क्यों इन हत्याओं को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही? किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं मोदी जी? कौन मार रहा है कश्मीरियों को? उनका पता मोदी जी को क्यों नहीं लग रहा? किस बिल में छुप गई मोदी जी की छाती? अब क्यों भाग रहे हैं कश्मीरी नागरिक? ये सवाल मोदी जी को सुनने चाहिए, लेकिन मोदी नाम के कमजोर नेता में इतनी हिम्मत नहीं है, और जो लोग जवाब देते हैं उनके जवाब सिर्फ कांग्रेस की बुराई और गाली गलौज पर टिके रहते हैं। लेकिन जनता को ना कांग्रेस की बुराई सुननी है, ना गाली गलौज से डरती है। देश की जनता पक गई है, ऊब गई है ये हिंदू मुस्लिम सुन सुनकर, ये कश्मीर और पाकिस्तान नाम पर कोरी बकवास सुन सुनकर। चीन पर खामोशी और देश के नागरिकों पर अत्याचार, आर्थिक नीति पर कोई बात नहीं करता, लेकिन राशन कार्ड निरस्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 18-18 घंटे, 16-16 घंटे जाग रहे हैं। रोजगार पर कोई योजना नहीं, लेकिन मस्जिद खोदकर शिवलिंग निकालने पर पराक्रम बता रहे हैं। अरे जितने देवता हैं उतने तो पूज लो मूर्खो। भगवानों को पत्थर में ढूंढने वालों की असल मूर्ख। आ गई समझ में? लेकिन जो इंसानों का दर्द ना समझे, जो इंसानों की लाशों पर राजनीति करे, वो भी हत्यारे कहलाते हैं, वो कातिल और खूनी भी कहलाते हैं। मैं खुलकर कह सकता हूं, चाहे वो 1989 का हत्याकांड हो या आज 2022 का, देश में हो रही हर हत्या की गुनाहगार मोदी सरकार, कश्मीर में हो रही हर हत्या और गुनाहगार मोदी सरकार, देश में पकड़ी जा रही अरबों रुपए की ड्रग्स की गुनाहगार मोदी सरकार, देश की गिनती भुखमरी देशों में करवाने की गुनाहगार मोदी सरकार, हर छात्र और छात्रा की आत्महत्या की गुनाहगार मोदी सरकार, हर किसान और जवान की आत्महत्या की गुनाहगार मोदी सरकार, कश्मीर के नागरिकों के अपमान की जिम्मेदार मोदी सरकार, कश्मीर में अशांति की जिम्मेदार मोदी सरकार। दुनिया भर की सरकारों में भारत में प्रजातंत्र की कमी और धार्मिक स्वतंत्रता पर पहरे के लिए निंदा हो रही है। भारतीय मीडिया को रूस में घुसने नहीं दिया जा रहा। देश की इस तरह हो रही बेइज्जती की जिम्मेदार मोदी सरकार। कायरों की फौज में छुपी नाकारा मोदी सरकार। अब इन सवालों पर भी कांग्रेस की बुराई और गाली गलौज करने वाले भाजपा समर्थक सुने। दूसरों में कमी निकालना आसान है, जैसे आज आप नेहरू जी से पूछ रहे हो कश्मीर बॉर्डर पर क्या हुआ, कल आपकी औलाद है मोदी जी से पूछेंगी चीन बॉर्डर पर क्या हुआ। इस तरह बुराइयां ढूंढने से देश की समस्या हल नहीं होगी। जवाब दीजिए, कश्मीर में हत्याकांड क्यों हो रहा है, पलायन क्यों हो रहा है, आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं, और सरकार ये सब कुछ रोकने में नाकाम क्यों हो गई?
जवाब दीजिए जिसको मिर्ची लगी हो। जय हिंद, जय जगत।